अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट। इसमें हमें कहा है टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसको दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं उस पर फ्रॉम पॉइंट टी। मान लो ये पॉइंट टी हो गया, ये पॉइंट टी हो गया, और यहां से दो टेंजेंट गए हैं लाइक दिस, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, एक हो गया टी पी और सेकेंड टेंजेंट हो गया टी क्यू फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी लिखा हुआ है। प्रूव दैट पी टी क्यू इज ट्वाइस ओ पी क्यू। पी टी क्यू ये वाला एंगल है। अब ट्वाइस ओ पी क्यू क्या है, ध्यान से समझना। इसके लिए आपको पहले पी क्यू को ज्वाइन करना होगा और साथ में ओ पी को। तो ये वाला एंगल जो होगा ना, दिस वन, ये एंगल ओ पी क्यू होगा। हमें ये शो करना है जो पी टी क्यू है इस ओ पी क्यू का डबल है, ट्वाइस है, ट्वाइस ओ पी क्यू। तो पहले हम गिवन और ट्रू प्रूफ लिख देते हैं, उसके बाद प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ में बच्चा ध्यान देना, हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक एंगल वन मार्क कर लेंगे फिगर में, टी पी क्यू एंगल को, और टी क्यू पी एंगल को एंगल टू मार्क कर लेंगे। ये दोनों एंगल ट्रायंगल टी पी क्यू में है। ओके, हम चाहे तो फुल नेम भी ले सकते हैं, नहीं, और या फिर इनको नेम करके आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना। अब जो एंगल ओ पी टी है, ये वाला एंगल बच्चा ध्यान देना, ओ पी टी, ये ओ पी टी एंगल कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री। और क्यों 90 होगा, इसका रीजन दैट रेडियस और टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो रेडियस ओपी और टेंजेंट पीटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एंगल ओपीटी हमारा 90 डिग्री हो गया। अब ओपीटी कैसे बना है, ध्यान से समझो बच्चा। इसमें एक तो जो ये मैंने एंगल शेड करा था स्टार्टिंग में, ओपी क्यू, ये वाला एंगल आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, यस सर आ रहा है। और साथ में एंगल वन आ रहा है जो कि टीपी क्यू कह लो या इसे एंगल वन कह लो। ठीक है, तो इधर एंगल वन कन्वीनियंस के लिए हमने ले लिया इसको, इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ओपीटी की जगह हमने उनको उस एंगल को ब्रेक करके लिख दिया। ओके, अब ओपी क्यू प्लस एंगल वन 90 डिग्री हो गया। अब बच्चा एंगल वन इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू होगा। यस सर होगा, क्योंकि ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू। और इसके बाद बच्चा इन ट्रायंगल टी पी क्यू, अब ट्रायंगल टी पी क्यू में ध्यान देना, जो साइड टी पी है और टी क्यू इक्वल होंगी, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। रीजन क्या होगा, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। दो टेंजेंट आ रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, टीपी और टीक्यू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब बच्चा ध्यान दो, इस ट्रायंगल में, टीपी क्यू ट्रायंगल में, टीपी साइड के सामने एंगल टू है, मैं एरो से शो कर रहा हूं, और टीक्यू साइड के सामने एंगल वन है कि नहीं, यस सर है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, और क्लास 9 की एक थ्योरम थी दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी हमने लिख दी। अब एंगल वन और टू इक्वल हो गए, तो एंगल वन 90 माइनस ओपी क्यू था, तो इससे एंगल टू भी हमारा 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल वन और टू इक्वल हैं। अब इन ट्रायंगल टी पी क्यू, ट्रायंगल टी पी क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एंगल वन हमारा 90 माइनस ओ पी क्यू है, एंगल ओ पी क्यू, एंगल टू भी 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू है, प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। अब बच्चा हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पी टी क्यू को की चाहिए ना, हमें ये प्रूव करना है कि पी टी क्यू इज ट्वाइस ओ पी क्यू। तो हमें क्या करना होगा, एंगल पी टी क्यू निकालने के लिए जो बाकी जितनी भी टर्म है पी टी क्यू को छोड़ के उसको 180 के साथ शिफ्ट कर दो। तो 180 माइनस प्लस 90 इधर है, तो इधर आके माइनस 90 हो जाएगा, माइनस ओपी क्यू इधर आके प्लस एंगल ओपी क्यू हो जाएगा, फिर प्लस 90 ये वाला भी यहाँ के माइनस 90 हो जाएगा। ओके, और माइनस ओपी क्यू इधर आके प्लस ओपी क्यू हो जाएगा। ओके, अब पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, देखो जो मैंने अंडरलाइन किया, और फिर 180 माइनस 90 90 हो गया, और इस 90 को 90 से माइनस करेंगे तो 0 होगा, यानी कि ये पूरी टर्म कट जाएगी, और क्या बचेगा, ओपी क्यू प्लस ओपी क्यू। तो ओपी क्यू प्लस ओपी क्यू को हम ट्वाइस एंगल ओपी क्यू लिख सकते हैं, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमारा आंसर आ गया, एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस एंगल ओपी क्यू, हेंस प्रूव्ड।